हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 6 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू किचन में, और किचन के बाहर भी लगाऊंगी, बाकी जगह पे बाद में लगेगी झाड़ू, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह जल्दी काम की पड़ती है। 7 बजे 7:30 बजे लंच चाहिए होता है और मैं अभी 6 बजे तो उठी हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर बाकी काम करूँगी। और मेरी आवाज़ पे इतना गौर मत करना, क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है, जुकाम हो रखा है, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ भारी भारी सी आ रही है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के, मेरा डेली का काम यही है, सुबह उठ के झाड़ू लगाना। और सबसे पहले प्याज ही काटती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों में तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी सब्ज़ी, आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू गोभी, मतलब मसाले वाली जो सब्ज़ी बनेगी ना, सब में प्याज ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा काम होता है, दिमाग यही वहीं जाता है कि प्याज काट के पीस लो, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मैं प्याज अगर सिलबट्टे पे पीसती हूँ ना तो बहुत आंसू आते हैं, तो इसलिए मेरे को सबसे पहले यही रहता है कि सबसे पहले मसाला पीस लो। तो वहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया था और मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी। यहाँ पर आज मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। वैसे तो साथ में मटर भी डलती क्या, डाल ही देते हैं, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए, लेकिन मटर थी नहीं तो मैंने खाली मशरूम की सब्ज़ी बना ली। और यहाँ पे वैसे ही बनाते जैसे सारी सब्जियाँ बनाते हैं, सेम वैसे ही, बस मैंने टमाटर को पीस के डाल दिया था ताकि प्यूरी थोड़ी, मतलब जो ग्रेवी है वो थोड़ी अच्छी बन जाए, इसलिए मैंने टमाटर को पीस लिया था। और यहाँ पे मेरी ग्रेवी तैयार थी एकदम। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने शाम को बोला था दीदी से कि दीदी तुम बनाना, मेरे से पता नहीं कैसी बनेगी। तो दीदी ने बोला था ठीक है, तुम तैयार कर देना सारा सामान और मैं छौंक दूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सुबह सुबह मेरे को पता नहीं क्या ही होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं तो उठ ही गई हूँ, सबको क्यों उठाऊँ, मैं जब काम कर सकती हूँ तो फालतू में सबको जगा के बिठा दो। तो मैंने कहा चलो मैं ही छौंक देती हूँ, जैसी भी बनेगी। अपनी कोशिश तो यही रहेगी कि अच्छी बने। लेकिन लास्ट में जब मैंने, सब लोग चले गए थे लेकर, तो मैंने ट्राई करी थी तो अच्छी बनी थी। अच्छी इतनी समझ लो, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही अपने मुँह से, कि शाम को जब मेरे हस्बैंड आए थे तो शाम को चिकन बना था, तो सब लोगों ने चिकन खाया था। और मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, 3 लोग चिकन नहीं खाते। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, थोड़े से मैंने नमक मिर्ची के आलू बना लिए थे। तो जो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं दी, बोल रहे नहीं तुम्हें तो आलू पसंद है, तुम खाओ, और मैं ये वाली खाऊंगा, तुम्हें ये वाली पसंद नहीं है। ऐसे लड़ाई लड़ रहे थे मेरे से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम ही खा लो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ग्रेवी कितनी अच्छी दिखने में भी लग रही थी और खाने में भी सच में अच्छी थी। आप लोग कभी ट्राई करना। बिना मटर के भी, मैंने सोचा नहीं था कि बिना मटर के अच्छी बनेगी, लेकिन बिना मटर के भी काफ़ी अच्छी बनी थी। और मेरे हाथों में आटा लगा था, तो आप लोग देख के ये मत बोलना कि हाँ गंदे हाथों से बना रही है। वो मैं जब तक मसाला भूंज रहा था तब तक मैंने सोचा आटा भी छान लूँ। तो एक साथ 4 काम करने पड़ते हैं, तभी हम लोग इतनी जल्दी, किचन में जो भी लेडीज़ रहती होंगी मुझे लगता है वो एक साथ 2 या 3 काम करती होंगी, क्योंकि अगर एक साथ एक ही काम पकड़ के बैठे रहेंगे तब तो हम घर में किसी को टाइम से लंच, जो लोग ड्यूटी जाते होंगे उनको बनाकर नहीं दे पाएंगे। तो फिर तब तक जब सब्ज़ी तैयार हो रही थी, मैंने आटा गूँथ लिया था। और यहाँ शाम को मूली लेकर आए थे, तो मैंने देखा कि वो उठे ही नहीं है। मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई, आटा भी लग गया, रोटी सेकने को रह गई है सिर्फ। तब तक मैंने मूली भी काट ली थी। मैंने कहा जब उठेंगे तो रोटी सेक दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने मूली काट के कुकर में डाल के और पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिया था, ताकि साथ के साथ ये भी उबल जाएगी। और बहुत लोग क्या करते हैं, मूली के पत्तों को फेंक देते हैं, सिर्फ मूली के पराठे या सिर्फ मूली की सब्ज़ी बनाते हैं। पर आप लोग कभी ट्राई करके देखना, खाली मतलब पत्तों के साथ भी मूली की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर किचन छोटा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैं सारी चीज़ें जो भी होते हैं, बर्तन या जो भी सब्जियाँ बनाती हूँ, मैं सब ट्रांसफ़र करती रहती हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया था और चाय भी बन रही थी, तो चाय में दूध डाल दिया, क्योंकि मम्मी आ चुकी थी चाय पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे दूध डाल रही थी, चाय तो खौल गई थी बहुत देर की, लेकिन बस दूध डालने को रह गया था। फिर मैंने मम्मी को चाय छान के दी
मतलब ये समझ लो जब से 6 बजे से उठती हूँ ना मैं, और सुबह 11 बजे तक मेरे को 1 मिनट कहीं बैठती नहीं हूँ मैं, तब जाके काम ख़त्म होता है। ख़त्म तो ये समझ लो कि नीचे का ख़त्म होता है, ऊपर का झाड़ू पोछा और नहाना कपड़े धोना ये सब तो रह ही जाता है। बस नीचे का काम ख़त्म हो जाता है किचन का, और किचन का झाड़ू पोछा ये सब ख़त्म होता है। तो फिर मम्मी को चाय देने के बाद वो आ गए थे नीचे पतिदेव जी, तो मैंने कहा उनके लिए आज ये वाला पराठा ट्राई करती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी देखा था फ़ोन में वीडियो, तो मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ बनता है मेरे से या नहीं। तो मैंने कोशिश तो काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन उतना अच्छा बना नहीं था। तो जब तक पराठा सीख रहा था मैंने उनके लिए रोटियाँ भी लगा दी लंच में घी लगा के, और फिर मैं पराठा देखा तो जितना मैंने कोशिश करी थी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश करेंगे। हमारा तो काम है कोशिश करना, एक बार में तो वैसे भी कोई चीज़ अच्छी बनती नहीं है, हर चीज़ ट्राई करते रहो, कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी, है ना। तो मैंने जैसा भी बना था 2 बनाए थे, एक मैंने उनको दे दिया था चाय के साथ और एक मैंने ले लिया था। उनको क्या है ना, चाहे पतला पराठा बनाओ, चाहे मोटा बनाओ, चाहे छोटा बनाओ, चाहे बड़ा बनाओ, उनके दिमाग में सेट है कि मेरे को एक ही पराठा खाना है, तो वो एक ही खाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा और बड़ा सा बना दिया था। मैंने कहा इससे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो चाय के साथ पराठा खा के और लंच लेके चले गए थे, और अब सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए थे। तो मेरे को ये रह गया था सिर्फ भुजिया बनाने के लिए, तो मैं ये भुजिया बना रही थी। ये हो जाएगी दोपहर को। सब्ज़ी तो सिर्फ लंच को हुई थी, थोड़ी बहुत बची थी, बाकी सब लंच में ही लेके चले गए थे और ख़त्म हो गई थी, क्योंकि थोड़ी थी मशरूम इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैंने भुजिया भी बना दी थी, लंच के लिए हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी यहाँ पे फिर। और भुजिया में मैंने जो कि आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन से छौंका था और कोई मसाले नहीं डाले थे। और यहाँ पे मैंने बन गई थी तो मैंने अलग कटोरे में ट्रांसफ़र कर ली। मेरे को कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेरे को यही रहता है कि हाँ, सारे बर्तन खाली करके धो लो और सब्ज़ी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दो। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, और चैनल को लाइक